ये लोग कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद करो, नमाज सड़क पे ना पढ़ो, तो जो सब पे थोप रहे हैं सारी चीज़ें कि अब उनकी मर्जी से चल रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं जो आप लोगों को ईद की सौगात दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता जो है इस तरीके की बातें तो इस कर पर रहे हैं। इनको लगाम लगानी चाहिए ना। ऐसे जो नेता है जो हेड स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भद्दा ये बयान है कि अगर जगह नहीं है तो आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए। कब्रिस्तान में कब नमाज पढ़ी जाती है उनको भी कब्रिस्तान के अंदर तो भटकाने की कोशिश। भटकाने की है, बस लोगों को ये भटकाने की है, दिमाग को और मुद्दों पे से और टॉपिक को लड़ाई झगड़ा कराने के लिए और कुछ नहीं। खबरों पे नमाजें होंगी तो बताइए आप। क्या भड़काने के बयान? ये भड़काने में ये वही लड़ाई झगड़े हो, किसी ना किसी तरह से लड़ाई झगड़े हो जाए। भाई हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं अमन शांति से रहें सब। देश भर में ईद की नमाज सड़क पर ना हो, इसको लेकर के बवाल और तेज होता जा रहा है। जहां एक के बाद एक प्रशासन से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ईद की नमाज सड़क पर ना हो, इसको लेकर के पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो अब एक तरफ भाजपा के एक और एमएलए एक कदम आगे बढ़ गए। उनका कहना है साफ तौर पर कि अगर ईद के लिए नमाज की जगह नहीं है तो आप जो है कब्रिस्तान में नमाज पढ़ लें। अब सवाल ये है कि ईद का त्यौहार जब नज़दीक आ रहा है तो ऐसे में ईद को लेकर के या ईद की नमाज को लेकर के इस तरीके का विवाद क्यों है? इस तरीके के बयान के पीछे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? अब देखिए, हम एक मुस्लिम इलाके में मौजूद है जहाँ पर दुकानदार से लेकर पूरा बाजार तकरीबन जो है मुसलमानों की दुकान है। और आप थोड़ी उधर जाएंगे तो पूरा चावड़ी बाज़ार, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूँ तो चावड़ी बाज़ार आता है जो पूरी तरीके से व्यापारियों का बाज़ार है और हिंदू मुसलमान लगभग सभी की दुकान है। ऐसे में सवाल सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फ़हीमुद्दीन। फ़हीमुद्दीन, जैसे आपने सुना ईद की नमाज आज जो है आपका अलविदा जुम्मा रहा, बड़े तादाद में देश भर में नमाज पढ़ी जाती है। कैसे इस मामले को देखते हैं कि ईद जैसी आ गई नमाज को एक मुद्दा बना दिया? अब क्या कह सकते हैं मैम, अब हुकूमत भी नहीं चाह रही इस बात के लिए। प्रधानमंत्री को इसमें अभिषेक करना चाहिए कि भाई जो नेता है ऐसे बयान क्यों दे रहा है, वरना सब अपने भाईचारे से खुशी से रह रहा है। तो कुछ नेता ऐसे हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं और लोगों में नफरत पैदा होती है। एक तरफ मोदी जी हैं जो आप लोगों को ईद की सौगात दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता जो है इस तरीके की बातें तो इस कर पर रहे हैं। इनको लगाम लगानी चाहिए ना। ऐसे जो नेता है जो हेड स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मुद्दा होना चाहिए? नमाज की सड़क पे नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, वहाँ नहीं होगी। मैन ये कोई मुद्दा नहीं है, सदियों से नमाज होती आ रही है। 10 मिनट की नमाज में लगते हैं, सिर्फ मुश्किल से 10-15 मिनट। 15 मिनट में क्या जा रही है इसके अंदर? बीजेपी के नेता कह रहे हैं अतिक्रमण करने की शुरुआत है। आप वक्फ के तौर पर जो है कब्जा सड़कों पर करना चाहते हैं। इस पर क्या कब्जा होगा? 15 मिनट बाद रोड साफ हो जाता है तो कब्जा क्या हो रही है? कब्जा तो ये एरिया होता है, अगर तो कोई इमारत खड़ी कर रहे हैं या कोई नौथराई जगह बना रहे हैं वो कब्जा होगा। 15 मिनट के नमाज पढ़ी चलेगा, उसमें क्या कब्जा होगी? तो क्या पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश? हाँ, बस यही है जी, आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने वाली बात, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात। हिंदू मुसलमान, आप जामा मस्जिद के नज़दीक ही आपका बाजार है, कभी पहले आपने ऐसी बात सुनी? नहीं, कभी ऐसी नहीं सुनी। मेरी एज कदम 45 साल हो गए, 55 हो गई है, कभी नहीं सुना ऐसा। मैं जब से ये इस साल कुछ ज़्यादा हो रही है। संभल में पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है। कह रहे हैं 52 बार जुम्मा आता है, अगर होली के रंगों से दिक्कत है तो आप जो है घरों में बैठ जाइए। देखो ना, ये हेड स्पीच हो रही है। होली तो होली को कौन मना कर रही है? होली बनाइए, कुछ कौन मना करता है? मगर आपस में रंग खेली, दूसरे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, दोनों प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब। तो नमाज पढ़ी आज आपने? तो सड़क पे नमाज हुई या मस्जिद पे? मस्जिद में हुई है। देखिए, नमाज को लेकर के पूरा बवाल मच गया है कि ईद की नमाज हो या फिर अलविदा या फिर जुम्मा की, सड़क पर नमाज नहीं हो कि लोगों को परेशानी हो। 5-10 मिनट की नमाज होती है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद छोटी होती है, लोग ज़्यादा होते हैं तो थोड़ी 10-15 मिनट की बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और धर्म के लोगों के अंदर भी कांवड़िया कितना जगह घेरते हैं, कितनी पोल्यूशन फैलाते हैं, नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं, कितना होता है, तो उसको तो कुछ नहीं कहता। तो क्या भेदभाव हो रहा है? क्योंकि जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में हमने देखा कावड़े निकले तो बाकायदा फूल बरसाए गए, रास्ते खाली करवाए दिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद करो, नमाज सड़क पे ना पढ़ो, तो जो सब पे थोप रहे हैं सारी चीज़ें कि अब उनकी मर्जी से चल रहा है। आपने दिल्ली में ऐसा कभी सुना है? नहीं, ऐसा अभी अब तक तो नहीं सुना, लेकिन आगे कोई है नेता, वो कह रहा है कि नवरात्रों पे दुकानें बंद रखो
और मीट की दुकानें बंद आपके यहाँ पर भी बाजार है, हिंदू दुकानें भी। क्या आप लोग कहते हैं कि रमजान का माह है, दुकान बंद कीजिए, हमें रोजा लगेगा, सामान देख के पता भी नहीं खाने होता किसी को, कोई सामान सबसे लेता आप है। लोग हमारे कभी पाबंदी नहीं लगा? पाबंदी नहीं लगती। और तब के हमारे मुस्लिम एरिया में नॉन मुस्लिम की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं हर चीज़ की, लेकिन कोई आज तक भेदभाव कभी हुआ ही नहीं, ना होता कभी। दिमाग में आती बात तो चंद लोग होते हैं ऐसी शर्त बातें फैलाते हैं। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं अगर जगह नहीं है तो आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए। बयान क्या कुछ दर्शाता है? बात ये है कि बस हिंदू मुस्लिम करके सीटें हासिल करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, और कुछ इसके अलावा क्या कुछ माहौल भी खराब करने? माहौल तो ख़राब कर रही है। इतना भद्दा ये बयान है कि अगर जगह नहीं है तो आप कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए। कब्रिस्तान में कब नमाज पढ़ी जाती है? उनको होती भी नहीं, कब्रिस्तान के अंदर तो भटकाने की कोशिश भटकाने की है, बस लोगों को ये भटकाने की है दिमाग को, और मुद्दों पे से और टॉपिकों पे से लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, और कुछ नहीं है। ईद की नमाज को लेकर के आपने कभी इस तरीके का विवाद सुना? नहीं, कभी भी नहीं, अपनी ज़िंदगी में तो कभी सुना नहीं आज तक, पहली बारी हो रही है। सारी बातें ये सारी हम तो अपनी ज़िंदगी में पहली बारी सुनना है। प्रशासन हमेशा जो है व्यवस्था बनाता रहा। बनाता रहा है, हमेशा यही होता है, आज तक होता रहा। बिल्कुल, सवाल बिल्कुल यही है कि जब इतने सालों से व्यवस्था बनाता हुआ प्रशासन आया है तो अब इसको लेकर के पूरी सियासत की हो गई है। और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो लोग से आपका नाम क्या हुआ? जी मैं तो जामिया नगर ओखला से हूँ। दिल्ली से तो हैं, मुस्लिम तो हैं। जी जी नाम पूछी थी आबाद नाम है। आबा जी। आप नमाज को लेकर के विवाद है, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कह रहे हैं सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, कहीं भी हमारी मर्जी है, ये हमारा अधिकार है, कहीं भी नमाज आज़ादी होनी चाहिए। जी नमाज पढ़ेंगे अगर इंशाल्लाह। किसी को हम उससे आपत्ति नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी हिंदू नहीं मुस्लिम भाई भाई हैं, ये सब नेता कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा कह रहे हैं, आप लोग सड़क पे कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं हम, ये सब नेता लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों। और भी त्योहारों पे हम देखते हैं व्यवस्था कानून कराता है, चाहे कावड़िया हो चाहे जगराता हो, लोगों को जगह दी जाती है। आप लोग भी कोऑपरेट करते होंगे। नमाज को लेकर के ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं, मगर ये है, हम तो भाईचारा रखना चाहते हैं। भाईचारा कौन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? भाईचारा नेता लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता अमन चाहती है। कि नमाज को लेके के यहाँ पर देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद दानी। मोहम्मद दानिश। दानिश जी, मैं जानने आई हूँ और नमाज को लेकर के विवाद शुरू हो गया है कि आप लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, लोगों को परेशानी होती है, सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज तो ईद की पढ़ते ही है, साल में एक बार ही आती है। बीजेपी वालों को ही, इनको मोदी जी को ऑप्शन होता है हर साल। मोदी जी तो आप लोगों को ईद ही बांटवा रहे हैं, 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे वो हैं। झूठ बोलते मैडम, काम करते ही नहीं है वो। क्या चाहते हैं अब कि आप लोग नमाज भी ना पढ़ें? क्या ये कोशिश बीजेपी की है? यही है मैडम, यही समझिए आप। कुछ लोग बीजेपी त्योहार आता है, त्योहार खराब करते ही हैं हर बारी। रमजान आते हैं, त्योहार की खुशियाँ खराब करने की कोशिश, यही करते हैं हर बार। त्योहार में रंग में भंग यहाँ जी जी जी। होली को लेकर के कहा गया कि साल में एक बार होली आती है, ईद भी तो एक बार आती है। जी सब तो सब मिलके मनाना चाहिए, सब त्योहार साथ में। ठीक है, आपके आप लोग आम जनता क्या चाहती है? क्या आप भाईचारा बना रहना चाहिए जी, भाईचारा बनना चाहिए। यहाँ पे? सर आपका नाम क्या हुआ? शफीकुद्दीन। शफीक जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? ईद की नमाज को लेकर के बवाल हो गया है, सड़क पर नमाज नहीं होगी, भावना लोगों की जो है आहत हो जाती है, लोगों को परेशानी हो जाती है। सड़क पे तो पहले भी होती थी नमाज, अब क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, ये तो शुरू से चलता आया है। मुसलमान सड़कों पे अब कहाँ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे? मस्जिद में जगह नहीं होगी तो बाहर रोड पे ही आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं अगर जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए। बीजेपी के नेता बताओ, कह रहे हैं। कब्रिस्तान में कहाँ नमाज होंगी? कब्रों के ऊपर नमाजें होंगी, कब्रों पे नमाजें होंगी। तो बताइए आप, तो ये क्या भड़काने के बयान है? ये भड़काने में ये वही लड़ाई झगड़े हो, किसी ना किसी तरह से लड़ाई झगड़े हो जाए। भाई हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं अमन शांति से रहें सब। क्या आप लोगों को भी कभी हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत हुई है? जैसे जगराता में पूरी रात जागते हैं, कावड़ियाँ निकलते हैं, कई और तरीके के, अभी नवरात्रों में भी मंदिरों के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अरे हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे वो नवरात्रों का वो निकला था, ये शिवरात्रि का। जी। तो हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना, वो हार्ट पेशेंट में उल्टियाँ करते हैं। यहाँ पे कई उल्टियाँ उड़ती हैं, तकलीफ़ें हो जाती हैं बहुत सौ को। हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये कुछ भी करें, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। फिर हिंदुओं को या फिर बीजेपी के नेताओं को क्यों हो रही है?
अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों हो रही है, इसका तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। आप लोग क्या चाहते हैं पीएम मोदी से कहना, क्योंकि एक तरफ वो आपको ईदी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता भड़काऊ बयान दे हाँ, तो वो गलत है ना, जो नेता भड़का रहे हैं ना, तो वो गलत है। जैसे ये चलता है हमारा शुरू से कि नमाज होती है, रोडों पर आती है नमाज, आज से नहीं है, ये पुराने टाइम से आया है। बचपन से है ही ना? आपके और तो हमारे अब से। क्यों रोकथाम हो रही है, ये बताइए। अब क्या है भाई, कुछ तो वजह होनी चाहिए ना कि हाँ भाई इस चीज़ से ये नुकसान है। कुछ टाइम के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब इनका महज- कुछ त्यौहार आता है तो उसमें तो सारे ही बंद हो जाते हैं रास्ते, कितना जाम लगता है नवरात्रियों में। कावड़ियों में उत्तर प्रदेश में कावड़ियों फूल में बरसाए गए थे। ये रामलीला के अंदर कितने वो होते हैं, सारे रास्ते जाम हो जाते हैं। जब रामलीला निकलती है सारे रास्ते बंद हो जाते ये हैं। बताने की कोशिश है कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं इस देश के। नहीं, हम काहे के लिए, हम तो भाई जो हैं वो हैं, हम दूसरे दर्जे के क्या, वो ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम तो कहते हैं जो मिलजुल के रहो तो उसमें बेहतर है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि मिलजुल कर रहिए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन सारे व्यापारी, सारे दुकानदार, हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं। लेकिन कि सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी सरकार के कई नेता, बीजेपी सरकार के खुद आला कमान नेता इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दिल्ली के कई एमएलए अब जो है सड़क पर नमाज ना हो इसको लेकर के मोर्चा खोल बैठे हैं। सवाल यही है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अब नाम बदलों की राजनीति भी शुरू हो गई है, आखिर इसके पीछे क्या मंशा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।